ओपनिंग वाली कैंडल ऐसी बनाएगा 5 मिनट की, और वहीं से निफ्टी गिरेगा तो हम समझेंगे निफ्टी साइडवेज हो गया या निफ्टी गिर रहा है, और अपने सपोर्ट लेवल पे निफ्टी वापस आ जाएगा। और हमको कुछ इस प्रकार से देखने को कैंडल मिलेगी, ऐसे रेड कैंडल ये वाले। ये किस केस में है? जब निफ्टी ओपनिंग में ही 17,553 के लेवल को टकरा जाए ओपनिंग में, तो इस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर मान लो आज की पहली कैंडल ऐसी बन जाए, यहाँ पे ओपनिंग हो गए ऐसे, तो पूरे दिन की कैंडल ऐसे बन सकती है। जो भी रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया, उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, और इसमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम रिकॉर्ड भी हुआ है। तो अगर आज रिलायंस इस लेवल पे सपोर्ट बिल्डअप करता है यहाँ पे, तो हम इसमें बाय कर सकते हैं 2461 के टारगेट के लिए। 2461 के टारगेट के लिए रिलायंस को हम बाइंग कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जो भी आपने एक क्लास का रिकॉर्डिंग का क्लिप देखा, ये मेंटरशिप क्लास का रिकॉर्डिंग है। इसके अंदर हमने निफ्टी को एनालिसिस किया था और रिलायंस को एनालिसिस किया था, अदानी पोर्ट्स को एनालिसिस किया था, जिसमें से कुछ आपने पार्ट अभी देखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ऐसी धारणा बनाई थी निफ्टी के अंदर कि एक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आप देखिए एंड ऑफ द डे पे आज निफ्टी के अंदर लाल कलर की कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने इस एनालिसिस को किस प्रकार से किया उसको समझने की कोशिश करते हैं, और हमने इसी एनालिसिस के बेस पे दो ट्रेड किए। एक बार निफ्टी के अंदर पुट बाइंग किया और एक बार निफ्टी के अंदर कॉल बाइंग किया। तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं और उसका भी हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और हमको उस ट्रेड में कितना लॉस हुआ। तो पहले निफ्टी को सीखते हैं। निफ्टी के अंदर देखिए फ्रेंड्स, स्विंग लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। तो स्विंग लोअर लो के फॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला स्विंग लो को तोड़ के मार्केट क्लियरली इसके नीचे चल रहा है, यानी कि ये वाला स्विंग लो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके पहले मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि इसके हाई के ऊपर मार्केट ने 2 बार जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ही फेल हो गया, ऊपर जा नहीं पाया। इसका मतलब इस जगह पे भी एक रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, जो कि आपका लेवल है। इस जगह पे आप देख सकते हैं 17,553 का, यहाँ पे भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो ये वाला स्विंग लो है, इस वाले स्विंग लो के मार्केट कंफर्टेबली ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया है, यानी कि इस लेवल पे एक सपोर्ट का बिल्डअप होना चाहिए। अगर मार्केट गिरता है तो इस लेवल पे सपोर्ट जरूर लेगा, लेकिन इसके पहले और कहाँ पे सपोर्ट है उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, इन दोनों कैंडल का लो लगभग इक्वल है, और इस वाले दोनों लो को तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, और वापस मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी हुआ है, और वापस मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे कंफर्म रेजिस्टेंस है। लेकिन आप इस दिन पे देख सकते हैं कि मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग किया है, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी के अंदर अगर हम बाइंग करेंगे तो हमारा बाइंग का अंतिम लेवल यही रहेगा, इसके नीचे हम कोई भी बाइंग नहीं करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमारे दो ही रेजिस्टेंस आ गए और नीचे की तरफ हमारे पास ये दो सपोर्ट आ गए, नंबर 1 एंड नंबर 2। टोटल मिलाकर हमारे पास 4 लाइन है, 2 रेजिस्टेंस की है और 2 लाइन हमारे पास सपोर्ट की है। तो इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूं, ये देखिए मेरे। तो नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट पड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। अब जैसा कि हमने एनालिसिस किया कि अगर मार्केट आज ओपनिंग में इस लेवल को हिट कर देता तो आज मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनने की संभावना थी, लेकिन ओपनिंग में इसको हिट नहीं किया, यानी कि मार्केट आज अपने रेजिस्टेंस से नहीं गिरा, रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे ओपन होकर वहां से गिरा, तभी तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट वापस ऊपर की तरफ प्रोसीड किया है। तो इसी धारणा के साथ में हमने आज एक पुट को बाय किया और एक कॉल को बाय किया। उसको हम चेक करते हैं कि हमने कौन से लेवल पे बाय किया। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमारी मॉर्निंग में धारणा थी कि मार्केट पहली कैंडल आज रेड बनाएगा, आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल मार्केट में आज रेड बनी है, गैप अप ओपन होके मार्केट ने रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनाया। सेकंड, मैंने ये धारणा बनाई थी, आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि पहले 5 मिनट का अगर लो ब्रेक हो जाता है इसका मतलब मार्केट रेजिस्टेंस से गिरेगा। आप देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के गिरा है, और अगर आप लास्ट डे का हाई मार्क करोगे यानी कल का, तो मार्केट ने उसी जगह पे रेजिस्टेंस
लिया है। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग किया, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया, तो हमने इस जगह पे अपने एक पुट को बाय किया था। यहाँ पे इस जगह पे हमने पुट को बाय किया था, और इसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था ये कल का हाई। इस जगह पे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, और इस जगह पे हमने पुट को बाय किया था जैसे ही निफ्टी ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया था। तो इस जगह पे हमारी एंट्री हुई थी, और इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस था। और देखिए फ्रेंड्स, हमने सपोर्ट को कहाँ पे रखा टारगेट के लिए। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर गया तो इस जगह पे एक स्विंग हाइक बना है। आप कल के दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर अगर आप स्विंग हाई स्विंग लो बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको ट्रेंड दिखेगा। इस ट्रेंड में देखिए, जो पहले वाला स्विंग हाई है इसको तोड़ के मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। इसका मतलब जब अगले दिन मार्केट गिरेगा तो इस जगह पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो एग्जिट हमने इसी लेवल पे किया था, पॉइंट टू पॉइंट यही लेवल पे हमारा टारगेट था। तो हमने आज ये एक मूवमेंट निफ्टी के अंदर पुट बाय करके कैच किया। ये थी आज की हमारी पहली ट्रेड। और हमने सेकंड ट्रेड कहां से की, अभी इसका मैं आपको ऑर्डर विंडो दिखाऊंगा, ट्रेड कहां से ली, कौन सी पुट बाय की, हम लास्ट में जानेंगे। पहले निफ्टी की ट्रेड देख लेते हैं कि हमने कहां कहां से ट्रेड की। सेकंड ट्रेड जो हमने की थी उसके अंदर हमने क्या टारगेट लगाया था। आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे आपको एक गैप नजर आ रहा है। इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट में एक गैप है इस जगह पे। तो इस गैप के अंदर अगर आप लाइनें मार्क कर दोगे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस जगह पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इस जगह पे गैप है। तो हमने जो निफ्टी के अंदर कॉल बाय की थी वो इसी जगह पे बाय किया था। देखिए, जैसे ही मार्केट ने वापस अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, देखिए सबसे पहले मार्केट ऐसे गिरा, हमने इस जगह पे कोई बाइंग नहीं किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, कोई भी बाइंग का कंफर्मेशन नहीं मिला। वापस मार्केट ऊपर गया, फिर से गिरा, सेम 2 दिन पहले वाली ट्रेड है ये। इस मार्केट को टच नहीं किया और वापस मार्केट ऊपर गया, फिर से गिरा। तो देखिए, ना तो स्विंग हाई ब्रेक किया है और ना ही मार्केट ने स्विंग लो ब्रेक किया है। मतलब मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है। ये कैसे मालूम पड़ेगा, जो मार्केट अपने रेजिस्टेंस को वापस सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये वाले कैंडल ने क्लियरली इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दिया और इसको सपोर्ट बना दिया, क्योंकि आज मार्केट की ओपनिंग इस लेवल के ऊपर ही हुआ था। तो आप बोल सकते हो कि ये इसका एक ब्रेक इनसाइड लेवल भी है। तो इस जगह पे हमने अपनी कॉल को बाय किया था यहाँ पे, और हमारा टारगेट था ये गैप वाला रेजिस्टेंस, पॉइंट टू पॉइंट इसी जगह पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था, और हमने ये वाला पूरा गैप ट्रेडिंग किया, इसको अचीव किया। और इस ट्रेड में हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ इस जगह पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लेकर आ गए। जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर दिया। इसका मतलब अब इस जगह पे अगर स्टॉक नीचे भी आता है वापस निफ्टी, तो हमको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। हम रिस्क फ्री थे और हमने अपने पूरे टारगेट के लिए इसको वेट किया। जैसे ही निफ्टी इस जगह पर आया हमने अपनी कॉल से यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक तो हमने ये वाला मूवमेंट कैच किया और एक हमने ये वाला मूवमेंट निफ्टी के अंदर कैच किया। यहाँ पे हमने पहली ट्रेड की और इस जगह पे हमने सेकंड ट्रेड की। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी मेथड हो, कुछ भी हो, आपके पास प्रॉपर गैप होना चाहिए। एक कितना भी अच्छा बेस्टमैन वेटिंग करने के लिए उतरता है, जब तक उसको प्रॉपर गैप नहीं मिलेगा बाउंड्री लेने का, सिंगल लेने का, तब तक उसको फायदा नहीं है। और अगर वो गैप ढूंढने में कामयाब है कि इस जगह पे गैप है, थर्ड मैन पे गैप है, जो भी मैदान के एरिया होते हैं, तो वहां पे वो गैप निकाल के, और गैप वही बंदा निकाल सकता है जिस बंदे की बॉल पे पकड़ अच्छी है और उस पर नजर अच्छी है। उसी प्रकार आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो मेथड है, वो एक बॉल की भांति है। आपकी उस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर गैप दिखना चाहिए कि इस जगह पे गैप पड़ा हुआ है तो मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। अदरवाइज देखिए, मूवमेंट तो हर जगह पे हुआ है, यहाँ पे भी मूवमेंट हुआ है, इस जगह पे भी मूवमेंट हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग हमेशा लेवल देख के की जाती है और लाइव मार्केट में जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन हाइपोथेसिस हम पहले ही बिल्डअप कर सकते हैं, जैसे मैंने आज किया। हमने कहा था कि आज मार्केट में लाल कैंडल का निर्माण होगा, तो आप देखिए ओवरऑल मार्केट में लाल कैंडल का निर्माण हुआ। हाँ, अगर मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट टच कर देता तो हम इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते आगे के लिए और इसको 3 बजे ही निकालते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से सेलिंग किया पहले, फिर यहीं से वापस मार्केट में बाइंग किया इस जगह से, और ये हमने टारगेट रखा। तो इस तरीके से हमने आज की ट्रेड को इनिशिएट किया और उसको उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया। तो आप भी अगर इस प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक संतुलित वे के अंदर,
तो आप हमारा दिसंबर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बाबा ट्रेनिंग से संपर्क करें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं आज की ट्रेड का ऑर्डर विंडो। सबसे पहले हमने पी को बाय किया था 17,400 की, हमने पी को बाय किया था 35.90 रुपए से, और इसको हमने वापस सेल किया है 54.35 से। ये हमने मूवमेंट कैच किया, और इसके अंदर जो हमको प्रॉफिट हुआ 922 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में हमने 17,500 की कॉल बाय की थी, उसमें हमारा बाइंग रेट था 29 रुपए, और हमने जो प्रॉफिट बुकिंग किया इसके अंदर 51.65 पे, यानी कि इसके अंदर जो हमको प्रॉफिट हुआ 1130 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हमने आज 2 ही ट्रेड की है, और दोनों का प्रॉफिट मिला के आज हमको प्रॉफिट हुआ है 2052 रुपए का। तो इस तरीके से आज की हमारी ट्रेडिंग हुई है। अब बात करते हैं कि आज जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे ट्रेडिंग करने के लिए, उनका मोमेंटम क्या रहा। जैसा कि हमने रिलायंस को मॉर्निंग में एनालिसिस किया था, आपने वीडियो भी देखा होगा। देखिए रिलायंस को हमने बोला था कि रिलायंस अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे 2424 पे, तो इस जगह पे सपोर्ट लेकर रिलायंस अपने टारगेट 2461 को अचीव कर सकता है। तो आप देखिए मार्केट 2461 तक ही गया। फ्रेंड्स, ये पूरा मूवमेंट कैच करना बहुत जरूरी है। आप 1-2 पॉइंट के लिए कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए आपने चलते मार्केट में यहाँ पे बाय कर लिया, इस जगह पे निकाल दिया, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, आपका मनी मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो गया। पहले मार्केट में मनी मैनेजमेंट आता है, उसके बाद में कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी पहली ट्रेड आप देख सकते हैं रिलायंस के अंदर। और एक मैंने आपको अदानी पोर्ट्स का भी स्टॉक मॉर्निंग में सेंड किया था, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। लाइव मार्केट में मैंने किया था पोस्ट आपके टेलीग्राम पे। तो देखिए अदानी पोर्ट्स में भी टारगेट हमारा अचीव हुआ है। अदानी पोर्ट्स में देखिए इसी जगह पे अपना सपोर्ट बिल्डअप किया, और एक अच्छा सा टारगेट इसने अचीव किया है। अगर आप वैसे देखेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो इसने हमको दिया है 1% का मूवमेंट पूरा, और हमारा स्टॉप लॉस था इसके अंदर 1% से भी कम, यानी कि 3 रुपए का स्टॉप लॉस था, 2.5 रुपए का लगभग, और इसने हमको मुनाफा दिया 8 रुपए का। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी एक 1:3 की हमको अच्छी खासी ट्रेड मिली है, और रिलायंस में भी। तो इस प्रकार की आप भी एनालिसिस कर सकते हैं मेहनत करके, और एक दिन आप एक अच्छे ट्रेडर जरूर बन जाओगे अगर मेहनत करोगे। तो आपका बाबा ट्रेनिंग में स्वागत है, आप लर्निंग कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमको जरूर बताइए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।